और अगर सिस्टम के प्रति देश के युवा वर्ग में आक्रोश फैल जाएगा, भरोसा टूट जाएगा, समझिए क्या होगा इस देश में। कौन सा एग्जाम कितने साल में पूरा होगा, कोई ठिकाना नहीं। पूरे एग्जाम सिस्टम से विश्वास उठ गया है। छात्रों के मुद्दे को लेकर, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर अभियान चला, उसको लेकर अपनी बात कहना, न्याय के लिए लड़ना। अगर गलत हो जाता, अपराध हो जाता, इस्तेमाल करना हो जाता, भड़का देना हो जाता, फिर तो इस देश में आज तक कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। शिक्षा व्यवस्था के साथ हुआ है, परीक्षा प्रणाली के साथ हुआ है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। इस सरकार में जवाबदेही नाम की अगर कोई चिड़िया होती थी इस देश में, चिड़िया विलुप्त हो चुकी। सरकार में जवाबदेही नहीं होती। बहुत शान से बताया जाता है इस सरकार में हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। तो ये कैंपेन का एक कैंपेन पोस्टर है, इसको लॉन्च कर देते हैं। कौन सा एग्जाम कितने साल में पूरा होगा, कोई ठिकाना नहीं है। पूरे एग्जाम सिस्टम से विश्वास उठ गया है, और एग्जाम सिस्टम से विश्वास उठने का अर्थ आप समझिए। इन छात्रों के लिए सिस्टम का मतलब क्या होता है? इनके लिए सिस्टम का मतलब ही है परीक्षा सिस्टम। ये तो उसी सिस्टम से डील कर रहे हैं। और अगर सिस्टम के प्रति देश के युवा वर्ग में आक्रोश फैल जाएगा, भरोसा टूट जाएगा, तो समझिए क्या होगा इस देश का। हमारा मकसद है कि हम लोग इस अभियान के जरिए देश के नागरिकों, छात्रों में जो सिस्टम के प्रति अविश्वास आया है उसको खत्म करके दोबारा से विश्वास बहाल करें। दोबारा से हम उनके अंदर ये विश्वास पैदा करें कि आप इस सिस्टम के जरिए मेरिट और मेहनत के आधार पर परीक्षा पास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हर किसी को आज ये लग गया है कि मेरिट और मेहनत से काम नहीं होगा, पैसा और पैरवी से काम होगा। एक एक बच्चे को ये बात लगता है। आप जितना घूम लीजिए, पटना इतना प्रमुख केंद्र है छात्रों का। किसी इलाके में चले जाइए, महेंद्रू चले जाइए, मुसल्लापुर हाट चले जाइए, बोरिंग रोड चले जाइए, जिस इलाके में चले जाइए जहां छात्र है, हर स्टूडेंट को लगता है कि पैसा है अगर, पैरवी है अगर, एग्जाम पास हो जाएंगे। अगर पैसा पैरवी नहीं है तो कितना भी मेरिट हो, कितना भी मेहनत कर ले, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। ये स्थिति बहुत भयावह है। हम इस स्थिति से इस देश को निकालना चाहते हैं, देश के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, परीक्षा सिस्टम में दोबारा बहाली चाहते हैं और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं। इस कारण से इस अभियान की शुरुआत आज देश भर में 28 केंद्रों से हो रही है। अब आपका अगला सवाल, एक तो मैंने कह दिया कि क्यों कर रहे हैं, अब मन में आना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। आज तो हम लोग घोषणा करेंगे अध्यक्ष जी की उपस्थिति में इस अभियान की पटना से, लेकिन अगले कुछ दिनों में लगातार हमारे जितने भी साथी हैं वो सब पूरी तरह से आंदोलन मोड में छात्रों, युवाओं के बीच जाकर संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। अलग अलग तरीकों से, रचनात्मक तरीकों से, यात्रा हो, जुलूस हो, सत्याग्रह हो, सम्मेलन हो, सभा हो, सिग्नेचर कैंपेन हो, अलग अलग माध्यमों से हम छात्रों की जो गूंज है उस गूंज को पूरे देश के स्तर पे उठाएंगे, ताकि वो गूंज किसी समाधान को जमीन पर उतारने में सिस्टम को मजबूर करे। ये सब करते हुए जुलाई के महीने में, बीच में इसी दौरान पटना में राहुल गांधी जी का भी कार्यक्रम होगा। उस कार्यक्रम के बारे में आपको आधिकारिक रूप से अध्यक्ष जी समय आने पे सूचित भी करेंगे। आज हम उसकी जानकारी, सूचना, उसके तारीख के बारे में नहीं बता रहे। वो एक हिस्सा है सिर्फ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ उस कार्यक्रम के लिए नहीं हो रहा है, सिर्फ राहुल जी के कार्यक्रम के कारण नहीं हो रहा है। ये जो देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का हमारा प्रयास है छात्रों का, उसके लिए हो रहा है। उसी के अंतर्गत राहुल जी और कांग्रेस पार्टी की नजर में पटना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर्स है। कोटा के बाद अब वो पटना में होंगे। पार्टी की पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत पटना में और बिहार में भी लगेगी। और ये सब लगते हुए, ये सब कार्यक्रम करते हुए हम एक बड़े छात्र सत्याग्रह का आयोजन करेंगे पटना में, और उसके बाद देश भर के 28 केंद्रों पे छात्रों के बीच संवाद, संपर्क अभियान चलाते हुए, इस पूरे कार्यक्रम को जमीन पर उतारते हुए छात्रों के बीच से दिल्ली की तरफ कूच करने का, दिल्ली की तरफ बढ़ने का कॉल दिया जाएगा। और हम 9 जून को दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, अपने बेहतर भविष्य के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए। वन बाय वन
संपन्न कर देते हैं, सवाल तो लेंगे ही हम लोग ना, संपन्न कर देते हैं। ओ सॉरी, 9 जून बोल दिए हैं क्या? सॉरी, 9 जून नहीं, 9 अगस्त। दिल्ली वाली जो बात है वो 9 अगस्त। अभी जुलाई के पूरे दौरान जो है कई तरह के कार्यक्रम चलेंगे। उन्हीं कार्यक्रमों में से जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण और देशव्यापी एक कार्यक्रम पटना में होगा, उसमें राहुल जी भी होंगे। बाकी छात्रों के बीच लगातार अभियान कैंपेन चलता रहेगा और इस सभी कैंपेन का इस पहले चरण का, ये मत समझिए कि कैंपेन का समापन 9 अगस्त को होगा। ये जो पहले चरण जिसकी घोषणा आज हम कर रहे हैं देश भर के 28 केंद्रों से, उस पहले चरण में हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे आगे, और उसके बाद आगे हम इस अभियान को तब तक जारी रखेंगे तब जब तक हमारी जो प्रमुख कुछ मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है। तो क्यों और क्या मैंने बता दिया, प्रमुख मांगे क्या है ये आप हमसे पूछेंगे, उससे पहले हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे वो भी हम लेंगे। प्रमुख रूप से इस वक्त हम 3 बातें कह रहे हैं। सबसे पहले तो खास तौर पे नीट के कारण जो देश में परिस्थिति बनी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा एजेंसी होना चाहिए था, लेकिन वो प्रतिष्ठित परीक्षा एजेंसी ना होकर सबसे दागदार परीक्षा एजेंसी बन गई है। एक भी परीक्षा उनसे ढंग से नहीं होता। उनसे जो नीट की परीक्षा का जो ट्रॉमा श्रेया जैसी छात्रों ने झेला है, वो आप श्रेया से बात करेंगे, ये भी आपको बताएंगे। इसको लेकर हमें स्पष्ट रूप से लगता है कि आगे कोई भी बात करने से पहले सबसे पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। समाधान को लेकर कोई भी बात आगे तब होगी जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और धर्मेंद्र प्रधान का पेपर लीक माफिया के साथ क्या गठजोड़ है, क्या सांठगांठ है, उसकी जांच हो। सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, पेपर लीक मुक्त परीक्षा की व्यवस्था बनाई जाए। पेपर लीक मुक्त परीक्षा का अर्थ यह हुआ कि जो परीक्षा प्रणाली है हमारे देश में वो समयबद्ध हो, निष्पक्ष हो, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार और अनियमितता उसमें नहीं होना चाहिए। इसकी मजबूत व्यवस्था बना के पेश किया जाए। और तीसरी बात, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे प्रवेश परीक्षा हो, किसी भी तरह की परीक्षा हो, परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर होना चाहिए और उसका पूरी मजबूती के साथ पालन होना चाहिए। ये 3 प्रमुख बातें हैं। ये बात कहना इसलिए भी जरूरी है और आप इसको ले लीजिए ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि आप बड़े खुशकिस्मत लोग हैं। इस हॉल में बैठे जितने लोग हैं दुनिया के सबसे खुशकिस्मत लोग हैं। दुनिया का कोई प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा नहीं करता है। आप ही के और हमारे ही प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं और ऐसा इवेंट करते हैं कि नवोदय स्कूल का 1 साल का बजट जितना है उतना अपना एक इवेंट में खर्चा कर देते हैं। जानते हैं ये बात आप? परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पेपर लीक पे चर्चा नहीं करते। आप समझिए इस बात को, है कि नहीं हास्यास्पद? आज के दौर में जो आदमी परीक्षा पे चर्चा करे और पेपर लीक पे चर्चा नहीं करे, इससे बड़ा धोखा क्या है? परीक्षा पे चर्चा करेंगे तो क्या बोलते हैं? दही खा के परीक्षा देने जाना चाहिए, कुछ मीठा खाइए, पांव छू के जाना चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद लेना चाहिए, रात को अच्छे से सोना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाए हैं। तो बात हमारे बाबूजी, चचा, मौसा, फूफा बोल रहे हैं, वही बात आपको भी बोलना था। उससे ज्यादा आपका कोई जवाबदेही नहीं है। अगर ये तो आज तक नहीं बोले कि पेपर लीक नहीं होगा, इसके लिए हम ये काम करेंगे। अरे हमको दही खा के जाना चाहिए कि पैर छू के जाना चाहिए, वो तो हम तय कर लेंगे। उतना संस्कार तो भारत के हर अभ्यर्थी को है। आप प्रधानमंत्री थे, आपको तो अपना बताना चाहिए था कि आपको क्या करना चाहिए। पूरा देश बता रहा है, देश के छात्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम लोगों को दही खा के परीक्षा देने जाना चाहिए, हम लोग पालन करेंगे, उनकी बात मानेंगे। हम लोग जो बात कह रहे हैं वो बात वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सवाल ये है उनसे। ये सवाल आपके माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए कि परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, पेपर लीक पे चर्चा कब करेंगे, अपने मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे, पेपर लीक पे रोकथाम कब लगाएंगे और परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर कब जारी करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी बीपीएससी की परीक्षाएं लगातार दे चुके हैं। श्रेया नीट की छात्रा है। तो आप लोग और हमारे साथ एक और अभ्यर्थी है, ये सब एस्पिरेंट्स हैं जो भुक्त भोगी हैं सिस्टम के और सरकार के अन्याय के। हम कह रहे हैं कि एक विशेष उद्देश्य को लेकर, एक विशेष वर्ग को लेकर
ये प्रेस वार्ता की जा रही है। और आज की प्रेस वार्ता बिल्कुल उसी विशेष उद्देश्य को लेकर, जो छात्रों से संबंधित समस्याएं हैं उनको हम लोग जो भी हमारी योजना का हिस्सा है उस हिसाब से जवाब। अगर छात्रों के मुद्दे को लेकर, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उनकी जो समस्या है, उसको लेकर अभियान चलाना, उसको लेकर अपनी बात कहना, न्याय के लिए लड़ना, अगर गलत हो जाता, अपराध हो जाता, इस्तेमाल करना हो जाता, भड़का देना हो जाता, फिर तो इस देश में आज तक कोई आंदोलन ही नहीं हुआ। पार्टी की जिम्मेदारी है ना, पार्टी की जिम्मेदारी है ना। और बाकी जितने, अरे फिर अब ये व्हाट अबाउटरी का कोई जवाब नहीं कि आप जो है सो फलाना का ये नहीं बोले तो चिलाना का क्यों नहीं बोले, चिलाना पे बोल दिए कि ठिकाना का क्यों नहीं बोले, तो फिर इसी में हम लोग रात तक कविता एक दूसरे को सुनाते रह जाएंगे। इसका कोई, हमने कहा कि राहुल जी ने कोटा में एक प्रदर्शन किया है, कार्यक्रम किया है, और पटना में, इलाहाबाद में, दिल्ली में और भी कई शहरों में राहुल जी खुद छात्रों की जो पीड़ा है उसको साझा करने के लिए, उनके दर्द से रिलेट करने के लिए और बेहतर उनके भविष्य के लिए हर जगह। इस सरकार में जवाबदेही नाम की अगर कोई चिड़िया होती थी इस देश में, चिड़िया विलुप्त हो चुकी है। इस सरकार में जवाबदेही नहीं होता और बहुत शान से बताया जाता है इस सरकार में कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। उस देश में जहां पे कि ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए तो नैतिक आधार पे रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे किसी जमाने में, कहीं कोई जवाबदेही तय होने के मामले में सीधा मंत्री इस्तीफा दिया करते थे। उस देश में एक ऐसी सरकार आ गई है जो ये बताने में गौरवान्वित महसूस करती है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इनको ये बताने में शर्म महसूस करना चाहिए था। हम यही मांग कर रहे हैं कि जो कुछ भी शिक्षा व्यवस्था के साथ हुआ है, परीक्षा प्रणाली के साथ हुआ है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये कैंपेन का एक कैंपेन पोस्टर है, इसको लॉन्च कर देते हैं।